जयवीर शीरगिल जी हमारे साथ में और उसके साथ में चरणजीत सापरा साहब हैं। जयवीर, बंगाल से पहले कर्नाटक पोलराइजेशन की एक बड़ी ग्राउंड बन गया था, उसके बावजूद अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है लेकिन सीटें कम हो रही हैं, वजह क्या है? देखिए, मैं एग्जिट पोल के स्पेसिफिक नंबर्स पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर दो तीन बातें, क्योंकि आपने कहा कि पोलराइजेशन की बात। सबसे पहले तो पूरे कर्नाटक में आज एक ही आवाज उठ के आ रही है कि ये दिल मांगे भाजपा वंस मोर, ये दिल मांगे बीजेपी वंस मोर। ये जो एग्जिट पोल की तस्वीर आज दिखाई जा रही है, आपके अनुसार ये मुकाबला नजदीक है, पर मुझे पता है 13 मई को भाजपा का मुख्यमंत्री कर्नाटक में होगा और कांग्रेस का विपक्षी दल का नेता विधानसभा में कर्नाटक में बैठेगा। अब आपकी पोलराइजेशन की बात करते हैं। भाजपा और कांग्रेस के कैंपेन में एक बहुत बड़ा अंतर रहा है, नतीजों में नहीं जा रहा। भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति पे रोक लगाया, धर्म आधारित आरक्षण पे रोक लगाई। भाजपा कर्नाटका के लोगों के बल पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पीएफआई, एसडीपीआई और धर्म की राजनीति के बल पे चुनाव लड़ रही है। मुद्दे को आप कांग्रेस की तरफ ले जा रहे हैं, वो मुद्दे तो आपकी पार्टी की तरफ से शुरू किए गए थे। पर मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है, मुख्यमंत्री अगर आपका होगा तो उप मुख्यमंत्री का जेडीएस का होगा? जी, मुझे आपका प्रश्न दोबारा दोहराइए। आपने दावा किया है कि ये मुख्यमंत्री आपका बनेगा, तो उप मुख्यमंत्री किसका बनेगा, जेडीएस का, या अकेले अपने दम पर ही बन जाएंगे आप? भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा अपने ही दम पे सरकार बनाएगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार के साथ कोई और डब्बा नहीं जुड़ने वाला। इंजन भी भाजपा का, ड्राइवर भी भाजपा का, मंजिल भी भाजपा की, पटरी भी भाजपा की। ठीक है, तो यहां पर देखिए बीजेपी अभी भी आश्वस्त है इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद, लेकिन चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ हैं, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, एग्जिट पोल ये तो बताता है अभी तक का कि आप सबसे बड़ी पार्टी होंगे, लेकिन एग्जिट पोल यह भी बताता है कि आपको तब भी मेजॉरिटी नहीं है, तो कहां कमी रह जाती है? देखिए, मैं आपके एग्जिट पोल पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए यही कहना चाहूंगा कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर प्रचार किया है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो संगठित लूट और कानूनी डाका जो इन्होंने उस राज्य की तिजोरी पर डाला हुआ था, जिस तरह से भ्रष्टाचार और 40% कमीशन सरकार के नाम से ये फेमस हो चुके थे, इनका पूरा जो प्रचार माध्यम था वो नो विजन ओनली डिवीजन था, यानी ध्रुवीकरण के आधार पर ये थे। नहीं, सापरा साहब देखिए, सापरा साहब, एक बात पर तो हम दोनों सहमत हैं अभी तक के एग्जिट पोल पर कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। एक बार को मेजॉरिटी के नंबर्स को साइड में रखते हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी पार्टी आप क्यों बन रहे हैं? आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो आपका चला और बीजेपी का नहीं चला? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई और जो किसानों के जो 3 काले कानून इन्होंने वापस भी लिए लेकिन कर्नाटका के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुए। किसानों की ये हालत थी, मैं वहां पर 18 दिन रहा हूं, कि उनको एमएसपी भी नहीं मिल रही थी, एमएसपी के दाम से भी बहुत कम उनको पैसा मिल रहा था। ये तमाम सारे मुद्दे, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह से लदा हुआ था, और फिर कांग्रेस पार्टी ने जमीन से जुड़े हुए लोगों के जो मुद्दे, जो वादे किए, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य योजना, क्या वो बजरंग दल पर बैन का जो मैनिफेस्टो में लिखा था उसका कुछ फायदा मिला क्या आपको? तक पहुंची है। मेरी बात पूरी होने देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं तो नहीं, आपने जो बताया वो सारे तो हमने देखे सुने हैं। मैं सिर्फ आपसे बड़ा स्पष्ट तौर पे पूछ रहा हूं, जो बजरंग दल को बैन करने का आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उसका भी कुछ फायदा मिला या नहीं मिला? देखिए, बजरंग बली जी अवैध रूप से जिन्होंने सरकार चलाई, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारियों को आशीर्वाद बजरंग बली जी नहीं देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। बजरंग बली जी का आशीर्वाद भी आप देखिएगा, 13 तारीख को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री हमारा ही होगा।